बंगाल चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश खुराना जी हैं, जो दिल्ली के विधायक हैं और बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के। हरीश जी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो मार्जिनली ही सही ममता बनर्जी से आगे दिखाई। देखिए, आप देखेंगे अगले कुछ घंटों के अंदर रुझान जो आ रहे हैं साफ हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगी बल्कि असम पौंडीचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तमिलनाडु के अंदर एनडीए जो हमारा एआईडीएमके के हमारा जो पार्टनर सीनियर पार्टनर है उनके साथ मिलकर हम इन 4 राज्यों में सरकार बनाने वाले हैं। और केरलम के अंदर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मार्जिन हमारा परसेंटेज का बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से हमें पूर्ण रूप से विश्वास है और ये विश्वास मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से जो फीडबैक वहाँ के लोगों का आया है, जिस प्रकार से वहाँ लोगों का प्यार नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहाँ पे लोगों का उमड़ा है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो जो प्यार है वो वोटों में तब्दील तो हुआ ही है। और जो ग्राउंड फीडबैक आ रहा है निश्चित तौर के ऊपर जो हमारा विश्वास है ये इसलिए दिखाता है कि हम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। असम में हम 2/3 बहुमत पे आने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर मुझे लगता है कि ममता दीदी का आज मुख्यमंत्री के तौर पे आज आखिरी दिन होने वाला है और कल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की प्रक्रिया वहाँ शुरू होने वाली है। बंगाल की हम बात कर रहे हैं, बंगाल में आप गए भी, जमीन पे क्या मुद्दा था, जनता क्यों इस बार अपना रुझान बदलना चाह रही? देखिए, जिस प्रकार से ममता जी का जो कार्यशैली रही है, गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, लोगों के प्रति वहाँ लोगों को वहाँ उनके प्रति बहुत गुस्सा है। और पिछले चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ कुछ नहीं थी, 2011 से हम यात्रा शुरू करते हुए देखें तो पिछले इस बार हम लोग वहाँ पे मेन ऑपोजिशन बन के उभरे और 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ ग्रास रूट लेवल पर काम किया। ये जो अब रिजल्ट है, जो ये हमने 5 साल की जो मेहनत है उसका फलस्वरूप ये निकलने वाला है कि मोदी जी की लोकप्रियता और ग्रास रूट लेवल पे हमारे कार्यकर्ताओं का काम, ममता की दीदी की जो कहते हैं कार्यशैली को कुठाराघात करते हुए आज हम वहाँ पे निश्चित तौर के ऊपर जब रिजल्ट आएंगे हम निश्चित तौर के ऊपर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी बंगाल में। अब कांग्रेस का तो मैं कोई कमेंट नहीं इसलिए नहीं कर सकता कि राहुल गांधी जो इनके शीर्ष नेता हैं 100 का आंकड़ा हार का पूरा करने वाले हैं और हमने देखा कि आज काउंटिंग जैसे महत्वपूर्ण दिन के अंदर वो ओमान की, मस्कट की उनकी जो फोटोग्राफ आई है यात्रा की, ये दिखाता है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है इस लोकतंत्र के इस त्योहारों के अंदर। चुनावों में हमने देखा गायब रहे, उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर उनका खाता खुल जाए वही गनीमत है। इसलिए मुझे लगता है कि ना असम में ना वो पश्चिम बंगाल में कहीं स्टैंड करते हैं। इसलिए राहुल गांधी एक बार फिर छुट्टियां मनाने चले गए। ये दिखाता है कि लोग कांग्रेस के प्रति कितना भाव रखते हैं, दिखाता यही है। ये थे हरीश खुराना, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से काम किया और मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ आकर बीजेपी के लिए वोट दें। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।